हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल माय न्यू वीडियो। माय नेम इज आमिर फ्रॉम A1 कोचिंग। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कन्वर्जन को अपने माइंड में बहुत ही अच्छी तरह से सेट कर लिया होगा कि अगर हम ग्रॉस से नेट जाते हैं, डोमेस्टिक से नेशनल जाते हैं तो हमें क्या चीज़ें करनी पड़ती है। नहीं सीखा है तो अब सीख लेना भाई अच्छे से, ठीक है। तो देखो कन्वर्जन का काम क्या है। देखो आपको कभी कभी कुछ एग्रीगेट पता रहेंगे, आपको दूसरे एग्रीगेट पे जाना है। मतलब जैसे मान लो आपको क्वेश्चन में GDPFC पता है, क्या पता है? GDPFC पता है और बोल रहा है भाई कि NNPMP निकालो। GDPFC पता है और बोल रहा है कि NNPMP निकालो, तो कैसे निकालोगे? समझ रहे हो? GDPFC पता है, NNPMP निकालो, कैसे निकालोगे? तो ध्यान से देखो, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। पेपर में फुल मार्क्स लेके आओगे इकोनॉमिक्स के नेशनल इनकम में। समझ में आ रही बात? तो एक न्यूमेरिकल भी गलत नहीं होगा। ध्यान से देखो, तो GDP, तो अब G से N, G का मतलब क्या होता है? ग्रॉस। पहले वाले का G का मतलब ग्रॉस है, N का मतलब नेट है। तो अगर आपको GDPFC पता है और NPMP निकालना है, सबसे पहले आप लिखोगे NNPMP, फिर यहां पर लिखोगे GDPFC, ठीक है। जो आपको पता है वो आप पहले लिख लोगे। NNPMP निकालना है, GDPFC आपको पता है, पहले आपने लिख लिया। अब आपको ग्रॉस से नेट आना है। क्या करना है? ग्रॉस से नेट आना है। अगर ग्रॉस से नेट जाते हैं तो क्या करते हैं? माइनस डेप्रीसिएशन। तो इसके आगे लगाओ माइनस डेप्रीसिएशन। फुल फॉर्म लिखोगे, ऐसे डॉट डेप लिख के नहीं चले आ जाओगे, ठीक है। अब आगे है D से डोमेस्टिक, N से नेशनल। तो डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो क्या करोगे? तो डोमेस्टिक से नेशनल जाना होगा तो प्लस NFIA। तो प्लस NFIA यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। अब आपको P से P जाना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वही सेम है, तो कुछ करना नहीं है। और FC से MP जाना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है, तो क्या करते हैं? प्लस NIT। क्या करते हैं भाई? प्लस NIT। हो गया, डेट्स इट कंप्लीट। यही होता है कन्वर्जन। अब आपको GDPFC की वैल्यू दी रहेगी, यहाँ पे लिखना। मान लो GDPFC की वैल्यू है 1000, डेप्रिसिएशन है 20 रुपये, NFI है 100, NIT है 100। क्या करोगे? 1000 100 जोड़ोगे, तीनों को जोड़ा, कितना आया? 1200। 1200 में 20 माइनस किया, कितना आया? 11,180, यानी कि 1180। इस तरह से करना है। ये तो अमाउंट अभी मैं करा भी देता हूँ, एक दो करा के आपको, लेकिन ये कन्वर्जन समझे कैसे कि नहीं समझे? चलो एक दो और कराता हूँ, ठीक है, थोड़ी आपको क्लैरिटी मिलेगी। रफ करूँ? चलो अब बताओ, जैसे मान लो क्वेश्चन में आपको दिया है NDPFC। क्या दिया है बेटा? NDPFC। और आपसे बोल रहा है निकालो GDPMP। अब बताओ, NDPFC पता है और आपको GDPMP निकालना है, कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले आपको GDPMP निकालना है, NDPFC आपको पता है, यहां पर आप पुट करो NDPFC। NDPFC लिख लिया। अब आपको नेट से ग्रॉस जाना है, ऊपर वाला नेट, नीचे वाला ग्रॉस। नेट से ग्रॉस जाने के लिए क्या करेंगे? उल्टा, माने कि नेट से ग्रॉस जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पर लिखो प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक। अब D से D, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक, यानी कि सेम है तो कुछ नहीं करना है। P से P सेम है, कुछ नहीं करना है, प्रोडक्ट हमेशा सेम रहता है। फैक्टर से कॉस्ट से मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है, यानी कि प्लस NIT। प्लस NIT, समझे? अब कुछ अमाउंट दिया रहेगा, अमाउंट पुट करके निकाल लेना खटाखट। समझ में आ रही बात? क्लियर हुई? एक और दिखाता हूं। मान लो लिखा है GDPMP और इधर है NNPMP। कैसे होगा कन्वर्जन? देखो, तो अब NNPMP निकालना है तो उससे पहले क्या लिखोगे? जो पहले से पता है उसको लिख लो, GDPMP। अब ग्रॉस से नेट जाना है, ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस NFIA। आपको रटा होना चाहिए। P से P सेम, MP से MP सेम, यानी खत्म। यहाँ पे कुछ वैल्यू है, यहाँ पे कुछ वैल्यू, यहाँ पे कुछ वैल्यू है, पुट करो, निकाल दो, हो गया कन्वर्जन।
दिस इज द कन्वर्जन। मार एकदम परेशान रहते हो तो ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ, अच्छे से मेहनत करो, फुल मार्क्स आपको मिलने वाले हैं अगर इसको आपने फॉलो कर लिया तो। क्लियर है? चलो एक छोटा सा क्वेश्चन भी करा देता हूँ, कोई डाउट ना रह जाए भाई मन के अंदर। और नेक्स्ट वीडियो में मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम की वीडियो आएगी तो कन्वर्जन आता रहेगा, बस कुछ टॉपिक रहेंगे उनको समझ लेना, कन्वर्जन में आपको प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। तो आपका एटलीस्ट 70% काम 80% हो गया, 20% बचा है वो सीख लेना, नेशनल इनकम के क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, तो अब देखो GDP-FC क्वेश्चन में आपको दिया है GDP-FC 1000। ठीक है, और यहाँ पे लिख लेता हूँ आपको पहले क्या निकालना है। निकालना है NDP-MP। क्या निकालना है? NDP-MP निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो GDP-FC दिया है 1000 और डेप्रिसिएशन दिया है मान लो 200 और NFIA दिया है 100 और NIT दिया है 300। इस तरह से आपको वैल्यू दी हुई है। ठीक है, GDP-FC है 1000, डेप्रिसिएशन है 200, NFIA है 100, NIT है 300। कह रहा है कैलकुलेट NDP-MP। NDP-MP कैलकुलेट करो। तो भाई NDP-MP कैसे निकालेंगे हम लोग बताओ, आप लोग बताओ। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख लेंगे NDP-MP। NDP-MP लिख लिया। अब NDP-MP में यहाँ पे आपको ग्रॉस पता है तो ये पहले तो ये तो पता है आपको, तो यानी वैल्यू आप लिख लो ऐसे GDP-FC। अब आपको G से N आना है, ग्रॉस से नेट। तो ग्रॉस से नेट आने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन जी सर। ठीक है, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक सेम है, G D यहाँ भी D यहाँ भी, P से P सेम है, FC से MP आना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस प्लस NIT। ठीक है, वैल्यू पुट करो। GDP-FC कितना है बेटा? GDP-FC है आपका 1000। डेप्रिसिएशन कितना है? -200। NIT कितना है? +300। NFIA की जरूरत है? यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में, नहीं है। नहीं है तो इग्नोर कर दो, क्योंकि डोमेस्टिक से डोमेस्टिक ही तो आना था, तो कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया है। क्या करोगे अब? 1000 में 200 माइनस करो 800, 800 में 300 ऐड करो, कितना हो जाएगा? 1100। डेट्स इट, कंप्लीट। क्वेश्चन में आपको करोड़ लाख जिसमें दिया रहेगा तो वो यूनिट यहाँ पर लगा देना। करोड़ में बोलेगा तो करोड़ में, लाख में बोलेगा तो लाख में। दिस इज योर कन्वर्जन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो ये होता है कन्वर्जन, इसकी प्रैक्टिस कर लो, और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर लेना, 2-4 बार कन्वर्ट करके देख लो। नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि नेशनल इनकम को मेजर कैसे करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा, समझ में आया होगा और आपका टॉपिक हो गया क्लियर। तो मिलेंगे न्यू वीडियो में जिसमें हम लोग बात करेंगे कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे करते हैं। 3 मेथड होते हैं, तीनों मेथड बताऊंगा। थ्योरी चैप्टर की है, उसको भी मैं अपलोड कर दूंगा। थ्योरी के लिए इतना टेंशन मत लिया करो, थ्योरी तो आप एक रात बैठोगे वो भी याद हो जाएगा, लेकिन जो मेन प्रैक्टिकल चीज़ है उसको तो ढंग से सीखो। जितना बता रहा हो उतना करो, बेहतरीन 70+ तो आउट ऑफ 80 लेके आओगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। 10 डेज स्ट्रेटजी अपने दोस्तों को शेयर करो। आप लोग शेयर नहीं करते हो, आप लोग लाइक नहीं करते हो, बोलते हो सर वीडियो अपलोड करो, बट करते नहीं हो, मोटिवेशन आता ही नहीं है, तो इसलिए भी वीडियो अपलोड करने में अक्सर मन नहीं होता। तो आप लोग थोड़ा शेयर करो। पसंद तो आती है आप लोग को वीडियो, पढ़ते भी हो, बट शेयर नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, तो कैसे काम चलेगा? तो इतना तो आप लोग को करना पड़ेगा ताकि थोड़ा तो मोटिवेट आए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करोगे, दोस्तों को शेयर करोगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेंशन बैक जरूर से करना, स्टोरी मेंशन करना। तो मैं आप सबको जितने भी हो मेंशन बैक ज़रूर से दूंगा। और मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।